सारी बहना ना राम राम। मेरे बहना ना भाई एक प्यारी सी भाई अच्छी सी सुंदर सी भाई भी शिक्षादायक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक भाई एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो मेरी बहनों भाई ध्यान से सुनियो। मेरी सारी छोटी बड़ी बहना ना राम राम। तो बहन भाई क्या हुआ है भाई, एक जिस तरह भाई गरीब विधवा हुआ है तो अपना बच्चा का लालन पालन भाई जिस तरह किसी का बर्तन मांझ कर या किसी का भाई कुछ काम करके दिहाड़ी करके तो वह अपना उसका एक लड़का हुआ है तो वह उस लड़का ने भाई पाल ले है। और पाल पोल का भाई चाहे उती कितनी मेहनत करनी आई भी उती दोपहरी देखी नहीं, उती सर्दी देखी नहीं, उती कुछ नहीं देखा तो वह अपना बच्चा खातर भाई दिहाड़ी कराया कर दे कि स्कूल में उस बच्चे ने भेज कर फिर बाद में काम पर चली जाया कर दे। तो उसका बच्चा इतना पढ़ लिया भाई एक स्त्री में इतनी शक्ति है भी वह भी बदल सका है भाई, पति ने भी बदल सका है, बच्चा ने भी बदल सका है। अगर बच्चा मंद बुद्धि का दो होना तो उत्ते भी बदल सका है भाई। एक आपने भी उदाहरण सुना हो भाई जो थॉमस था भाई जिसने भाई लट्टू का कैमरा का जिसने भाई वो कराया था आविष्कार कराया था भाई, वो भी स्कूल से निकाल दिया था मंद बुद्धि का था। तो फिर उसकी माँ ने भी क्या कराया था भाई अपना बच्चा ने भाई उसने कहा मम्मी चिट्ठी में क्या लिख रखा है तो उस माँ ने कहा था भाई इस चिट्ठी में तो भाई न्यू लिख रखा है भाई आपका बच्चा इतनी तेज बुद्धि का है भाई इतने हम नहीं पढ़ा सकते भाई इसका तो भाई और कहीं देख लो कोई स्कूल। तो फिर आखिर में आकर जब उसकी माँ की मृत्यु हो जावा है तो तब उसने भाई जो अलमारी में डिब्बी रखी थी उसमें उसकी चिट्ठी थी तो उसने देखा था भाई वो मंद बुद्धि का था तो वो बहुत पछताया था भी। जब माँ जाने के बाद फिर पछताओ तो भाई पछताई जाओ भैया। अभी एक इस तरह की एक कहानी है। तो उस माँ ने उस विधवा माँ ने उसने अपना बेटा बहुत पढ़ाया तो पढ़ू का एक दिन वो क्या हुआ भी वो बेटा है ना अफसर लाग जावा है। तो अफसर लागने के बाद जिस तरह भाई उस बेटा की शादी हो जा है और शादी भी हो जा है वो उस माँ का कितना चांदना हुआ है भाई। पहले तो बेटा पढ़ा भाई पढ़ का अफसर लग गया, माँ की खुशी भाई चल वह पिछला दुख ना भूल गई थी। तो फिर क्या हुआ उसका बेटा की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसका भाई पहली बेटी हो गई यानी कि उस बुढ़िया का पोती हो गई। तो पोती होने में भी वह बुढ़िया बहुत खुश थी कि उसका जीवन भी सोचा था भाई इतने दिहाड़े भरे हैं भाई कमाया करा बेटा भी नौकरी लग गया भाई बहू भी आ गई काम करना और ये पोती होगी तो इसने खिला तेरा टाइम बहुत बढ़िया गुजरेगा। तो क्या हुआ हुआ है ना जो वह बहू आ रही थी तो वह थोड़ी भाई संस्कारी बहू नहीं आई। अगर संस्कारी बहू आंदी तो वह न्यू नहीं को थी। तो जब भी वह बुढ़िया अपनी पोती ने खिलांदी कर दी कहती भाई बुढ़िया भाई गंदे हाथों से भी मेरे बच्चे को उठा रही है, मेरी बेटी को उठा रही है भाई, इसको पता नहीं है क्यों। अब जितना बड़ा उद्दा पर कोई भी हुआ जिसके पास पैसा हो जाए है या कुर्सी मिल जाए है कुछ भी हुआ तो योग मंडाना तो भी आसान बात है भी सबे कांद आया। तो अपना उस वह बहू भी नहीं कहने लग गई तो वह माँ देख दी कर दी अपना रोंदी को भाई जिस तरह ना बेटा था वह बताओ जब बेटा थी बता दे तो फिर वह सोचा भाई बेटा का घर उजड़ेगा। तो वह बुढ़िया अपना सहन करेंगे। तो फिर आखिर में कभी उस बुढ़िया ने तो बुरा नहीं मानना चाहे वह कुछ कहा चाहे ना कहा। तो फिर एक दिन वो आके कहने लगी बहू भाई तेरी माँ तो बिल्कुल भाई अच्छी नहीं है और भाई मेरे बच्चे पर नज़र रखा है नो कही थी तो अनाथ आश्रम में छोड़ा। तो उस बेटे ने भाई क्यों करे नहीं सांस आया क्यों करे भी। तो बहू का आगे भी बेटा भी मंदा पड़ गया भाई वो तो भूल गया पिछले भी बेटा बदल गया। तो उसने भी जो बहू देगी शादी होने के बाद तो उनके तो बहू माँ जे हैं भी माँ बापू जाओ दिहाड़ में भी अच्छे संस्कार है तो माँ तभी पूछेगा और बहू तभी पूछेगा दो ही साइड तब बात पूछने के बाद उस बात का फैसला लेवा। एक बार काना सुने भी आख्या देखे भी बात झूठी हो जावा है तो कोई भी बहन सुन दियो भाई सुन दियो भाई जब तक आप दोनों तरफ तक बात नहीं सुनते हैं तो उस बात का फैसला नहीं लेना चाहिए भी। एक हाथ ताड़ी
भी कद्दे नहीं बाजते भी दो हथा तो भी जो आवा है अपने घर की बात और घरे में सुलझनी चाहिए, तो बाहर जाने भी नहीं चाहिए। तो बहन फिर क्या होया, अपना उस बेटा ने क्या करा, बोला चल ठीक है भी। तो वो बेटा है ना तो उती कहने लग गया नुका माँ नुका चल तना नुका का भी वृद्धाश्रम में छोड़ काऊंगा। तो वह माँ रोने लग गई। तो कहने लगी बेटा मेरा तो क्या गलती होगी, बोला कुछ भी नहीं गलती हुई तेरा पता। तो वह तो अपनी पोती ने खिलान दे कर दी, बस मस्त हो रही थी। और फिर उती वृद्धाश्रम दिख गया, वृद्धाश्रम में वो बेटा छोड़कर उसने आ गया। तो उसकी पुत्री भी सियाणी हो गई थी, वह स्कूल में जाने लगी, दूसरी भी उसका फिर एक पुत्री और हो गई। तो अपना हुआ तो माँ अपना उड़ा वृद्धाश्रम में अपना रही गई, रोई गई, याद करेंगे अपनी बेटी ना। तो एक दिन उसकी पुत्री कहने लगी इनका पापा जी मम्मी जी इनका मेरी दादी कहाँ है। भी बच्चा थी जो सब बच्चा थी और जो घर में सदस्य दिखेगा उसका बारे में तो फिर सियाणा होगा तो पूछेगा कि था। तो वहाँ कहने लगे इनका तेरी दादी तो वही तीर्थ यात्रा पर जा रही है। तो भाई अपना के क्या करे बच्ची थी तो सोचा भाई पूछने लगे भी तीर्थ यात्रा क्या हुआ कहाँ है, भाई हरिद्वार जा रही है फिर वहाँ जाएगी। बच्ची थी भाई रोज भाई इस तरह नहीं होती बढ़ाए रख दे। तो फिर क्या करे अपना उस बच्ची का एक दिन टूर भी जून से स्कूल में वो बच्ची पढ़ रही थी, उस बच्ची का टूर अनाथ आश्रम में ले गए भाई उन बुजुर्गों से मिलाने खातर भी, ताकि उनका मन बहल जावा भी। उस स्कूल की जो वह संस्था थी वह भी बहुत अच्छी थी भाई। उन बुढ़िया के पास बिन्ना में 2 बिन्ना में 4 बिन्ना में भी वह बच्चा न ले जा कर दे, ताकि जो वृद्ध जो बूढ़े बूढ़ी थे भाई वो बच्चों को देख कर भी उनका मन बहल जावा। तो अपना गए तो वह जो उस साड़ी दादी थी वह एक कूड़ा सम थी और तो उसने देख कर तो भी वह जो बच्ची थी और बुढ़ी ने भी अपनी बेटी देख ली, पोती देख ली और पोती ने भी दादी देख ली। तो आपस में एक दूसरा का मिली बातें करी और खूब रोई। तो वह अपना फिर वह जो उसकी जो बुढ़ी हो वह का है पोती रोवा ना भैया न्यू देख लेंगे भी मैं वहाँ के पता भी कौन सा गलत काम कर रही हूँ भी जो ये भी रोने लग रही है। तो अपना उसने पोती बंद कर दी। तो भी वहाँ पर मिलने के बाद अपना फिर बाद में भाई अपना घर आ गए, स्कूल में आने के बाद फिर घर आ गए। भी पोती ने तो वहीं फिर बात पूछनी थी माता जी मेरी दादी का है, पिताजी मेरी दादी का है। तो उती के कहा भाई हमने पहले भी बोला था ना वो तो तीर्थ यात्रा पर जा रही है। तो उसने कहा माता जी आप झूठ मत बोलो। और पिताजी को भी उसने पूरी ताड़ तक कहा नुका आप गंदे हो, बिल्कुल गंदे हो, नुको मेरी दादी माँ को वहाँ भेज रखा है। तो आप कैसे माँ बाप हो गए मेरे वो है नहीं तब हमें तो शिक्षा देते हो ऐसा करना वैसा करना। तो उनका तो घर में रोड़ा हो गया पूरा। बच्ची रोटी पानी कुछ नहीं खावा, छोटी भी रोवा बड़ी भी रोवा। तो फिर क्या हुआ तो जो लड़का है ना तो उसने चलिया जावा लेन भाई। अब तो बच्चे ने पता चल गया और भाई लेनी पड़ेगी। तो वो गया तो वह माता जी है जो उसकी वो मना कर गई, बोले मैं नहीं चल दे भाई। नुका उतनी लाख कोशिश की तब भी उसने मना कर दिया। और वो बेटा भी उस तरह रोने लग गया। तो उसने भी कह दिया भाई तू रोवा ना भी, जो यहाँ के रूल जो कानून कायदे हैं तो भाई वो फिर घर में फिर टटोला करेंगे। अभी से बुढ़िया कुछ गलत कर रही होगी। तो वो बेटा भी रोने तो उस बुढ़िया ने बंद कर दिया। तो फिर वो अपना वापस घर आ गया। तो घर आने के बाद जो पोती पूछने लगी मेरी दादी को नहीं ले आई। तो कह दिया वे दादी भी मेरे साथ नहीं आई। तो फिर कह अभी आप ले आए नहीं होगे, नौका के ले आए तो थे भी को नहीं आए। तो उसने कहा पोती ने भाई कल मैं चलूँगी और मैं मेरे साथ दादी ने मैं ले आऊँगी। वो मेरे को बोल रही थी कि भी मैं घर आऊँगी ज़रूर। तो भाई जिस तरह भाई उसके आने के बाद तो उस बुढ़िया ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख कर और भाई अपना बिस्तर में धर दिया। तो उसमें चिट्ठी में उसने जो कुछ लिखना था लिख दिया और उस बुढ़िया का स्वर्गवास हो जाए। तो जब वो घर आने के बाद और जो आश्रम वाले थे उनसे फ़ोन करा भाई जिस तरह भाई बुढ़िया का भी स्वर्गवास हो गया। तो फिर वो है ना लड़का दौड़ा गया। बोले हमने तो बस वैसे बताना था, फिर अब क्यों दौड़े आए हो भाई, तब की तो यहाँ थी और अब क्या ज़रूरत थी भाई, अब आप इसको लेने आए।
तो उसका भी टटोला करार हो रहा, तो उसमें चिट्ठी लिख लकड़ी, और उस चिट्ठी में क्या लिख रखा था उस बुढ़िया ने, उसने लिख रखा था, जो आप इन हाथों से उठाते हो तो ये आपके गंदे हाथ, और गंदे हाथ मेरी बच्ची को क्यों छूते हो, मेरी बेटी वही बीमार हो जाएगी। उस बेटा मैंने इन गंदे हाथों से तो आपको पाला है, बड़ा करा है और कमाने के लायक करा है, और आप अफसर बना दे भी, आपका तो कोई कोड नहीं लगे। और अगर मैं पोती का हाथ लगाऊँ थी तो मेरे गंदे हाथों से भी भी तेरी बेटी का नुकसान हुआ था भाई, क्या मैं इतनी गलत हो गई थी, क्या मैं वो हो गई थी। तो इन्हीं कारणों से भी मुझे वृद्धाश्रम में भी देखना पड़ा के भी, कल न तो भाई आपका भी पोता पोती होने है, आपने भी वृद्धाश्रम तैयार मिलेगा। तो वो लड़का भाई जिस तरह उस चिट्ठी ने देख कर वो खूबे रोया। फिर नु का कर, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बहनों भाई आप कमाई के भी आर्थिक स्थिति के भी आर्थिक भाई बच्चा ना पा स्कूल में इसलिए भेजा है भाई, ताकि मेरा बच्चा आगे जाकर भाई कमा सके। भाई आप ये या पढ़ाई कदे नहीं सिखा सकते भी, सिखाते भाई अपने एक माँ के हाथ में हुआ है भाई, बच्चा में संस्कार देने के कोई नहीं सिखाते भाई। उस कमाई का भी क्या करांगे जब घर में अनबन रहा है भाई, संस्कार नहीं हुआ, आपस में एक दूसरे ने ना समझे भाई। उस माँ का जीवन देख लो, उस माँ ने कितनी मेहनत करके भाई वो बच्चा पाला, फिर पढ़ाई कराई, अफसर लग गया और शादी भी कर दी, और कितने देड़त पेट भरा होगा कि पता एक टाइम पर भूखी रही है करी है। तो सारे बहनों से भी मैं तो नहीं कहना चाहूँगी, अपने बच्चे ने भाई पढ़ाई के साथ साथ संस्कार जरूरी है, कमाई कम हो जो भी संस्कार जरूरी है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो अपना जीवन भाई ख़त्म है, लास्ट में भी अपन कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा भाई। अगर स्त्री भाई एक परिवार की लाले भाई एक रीढ़ की हड्डी हुआ है, फिर समाज के भी हुआ, जो एक परिवार से दूसरे परिवार में आकर भाई अपने खुद को वह संभाल सका है भी। ऐड परिवार छोड़कर फिर अगला परिवार माँ बाप फिर वह एडजस्ट हो जावा है। तो अगर लड़की में भी संस्कार होंगे तो यही कह दे हैं भाई, मेरे तो माँ बाप वृद्धाश्रम में जाओ नहीं, मेरे सासू ससुरे बेशक वृद्धाश्रम में चले जाओ। अगर सारी बहना की यही सोचोगी, सारी बेटियाँ की यही सोचोगी, ना तो किसी की माँ वृद्धाश्रम में जाओगी और ना किसी की सासू वृद्धाश्रम में जाओगी। तो बहनों भाई यह बात थी, यह कहानी थी, मेरी बहन अच्छी लग गए तो बहनों शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें करो सारी बहना ने। राम राम, खास कर भाई।